नमस्कार, मैं हूं शिवानी उनियाल। एमसीयू न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आकाशवाणी के 64वें मन की बात कार्यक्रम में 130 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री ने किया नमन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक साथ, जरूर हारेगा कोरोना। देश में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ा, लेकिन नए मामलों में बढ़ोतरी की दर कम होने से राहत की उम्मीद। दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और मारपीट की घटनाओं से शर्मसार हुआ भारत। दुनिया भर की ऐसी घटनाएं 68% भारत में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने शुरू की जीवन शक्ति योजना। महिलाएं 11 रुपए में बनाएंगी कोरोना से बचाव के लिए मास्क। रोजगार के साथ कोरोना की लड़ाई में देंगी योगदान। आईआईटी के 2 इंजीनियरों ने बनाई कोरोना का टेस्ट करने वाली अनोखी टेली डिवाइस। 2 मिनट में दूर बैठे व्यक्ति की स्कैन कर हो सकेगी जांच। नहीं होगी डॉक्टर या व्यक्ति की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से 64वीं बार मन की बात की। मोदी ने कहा कि पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक साथ चल रहा है। ताली थाली ने देश को प्रेरित किया है। अन्नदाता खेत में मेहनत कर रहे हैं तो कोई मास्क बना रहा है तो कोई पेंशन माफ कर रहा है। यह उमड़ता घुमड़ता भाव ही इस लड़ाई को संचालित बना रहा है। मन की बात में मोदी ने 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को नमन किया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक करीब 30 लाख लोगों के संक्रमित होने की खबर है। अब तक करीब 2,10,000 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8,40,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन में अब तक 20,500 लोगों की मरने की खबर है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी का खौफ बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित अन्य स्थानों से कोरोना वायरस के नए मरीज बढ़ने से देश में कुल संक्रमितों की संख्या 27,000 के पास पहुंच गई है। गृह मंत्रालय ने अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की 4 अतिरिक्त टीमें बनाई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच थोड़ी राहत वाली खबर भी आई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में सिर्फ 6% की ही बढ़ोतरी हुई है। अभी तक औसत 9.1 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे। भारत 14 मार्च को कोरोना के 100 मामले आने के बाद से यह प्रतिदिन के आधार पर सबसे कम वृद्धि दर है। महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। प्रदेश में शनिवार तक 394 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,817 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच का काम तेज करेगी। साथ ही साथ क्वारंटीन केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,815 हो गई है। राज्य में शनिवार को 191 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें 169 अहमदाबाद से हैं। राज्य में 295 लोगों के इस बीमारी से ठीक होने की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश सरकार राज्य में 66 लाख गरीबों को मुफ्त में राशन बांटने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को जारी लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। राज्य की कोरोना संक्रमण प्रबंधन टीम 11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन मजदूरों ने 14 दिनों की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है, उन्हें उनके मूल शहरों में वापस लाया जाएगा। बिहार में शनिवार को कोरोना से संक्रमित लोगों के एक ही दिन में 53 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है, जिनमें से 45 ठीक हो चुके हैं, 176 का उपचार चल रहा है और 2 की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाकर रोजगार पाएंगी और कोरोना के बचाव में भागीदारी भी करेंगी। सरकार प्रति मास्क इन्हें 11 रुपए की राशि तुरंत उपलब्ध कराएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मास्क बनाने वाली महिलाओं से बात की। दुनिया में राजनीति, हिंसा की घटनाओं और उनके विश्लेषण को कवर करने वाली संस्था आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट ACLED ने रिपोर्ट के अनुसार 19 फरवरी से 4 अप्रैल तक के 1.5 महीने में दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के विरोध में हुई कुल घटनाओं का 68% अकेले भारत में हुआ। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु जैसे राज्य इसमें शामिल हैं। देश में इससे निपटने के लिए नया कानून लाया गया। केंद्र सरकार ने कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का फैसला किया है।
नगर क्षेत्र सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित दुकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट रहेगी, लेकिन यह छूट बड़े बाजारों, शॉपिंग मॉल, संक्रमित संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं रहेगी। इन दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। 1984 में विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित लोगों के लिए कोरोना महामारी मुसीबत बन गई है। भोपाल में अब तक कोरोना से ऐसे 10 लोगों की मौत हुई है। दरअसल गैस हादसे में ऐसे लोगों के फेफड़े और अन्य अंग प्रभावित हो गए थे, जिससे उनका शरीर कोरोना से लड़ने में मजबूत नहीं है। ज्यादातर गैस पीड़ित कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ही रहते हैं। मध्य प्रदेश में सुरक्षात्मक उपायों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 26 अप्रैल से संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गांवों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जाएंगी, जबकि कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले गांवों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान तपेदिक के मरीजों का निदान और उपचार निर्बाध रूप से सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सुविधाएं पूरी तरह चलती रहनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि देश की सेना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझती है। जनरल रावत ने कहा कि हमें जो भी बजट दिया गया है उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा और कोविड से लड़ने में देश की सेनाएं किसी भी ऑपरेशन टास्क के लिए तैयार हैं। रोपड़ आईआईटी के 2 इंजीनियर रवि बाबू और विनीता अरोड़ा ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो मात्र 2 मिनट में दूर बैठे व्यक्ति को स्कैन कर कोरोना की रिपोर्ट देगी। इस डिवाइस के लिए किसी डॉक्टर या व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं। डिवाइस रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में काफी मददगार होगी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 3 अरब 9 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अब यह 441 अरब 88 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। देश का स्वर्ण भंडार भी 1 अरब 54 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 32 अरब 68 करोड़ डॉलर का हो गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रमजान का महीना शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। देश भर के मुसलमान आज रमजान के पावन महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कल शाम रमजान का चांद देखे जाने की घोषणा की। श्रद्धालुओं ने कोविड-19 के दौरान राष्ट्रव्यापी पूर्वबंदी का पालन करते हुए कल रात तरावीह की विशेष नमाज अपने घरों में अदा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को रमजान के पवित्र माह के प्रारंभ होने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह महीना करुणा, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। श्री चौहान ने भगवान परशुराम जयंती पर भी नागरिकों को शुभकामनाएं दी।